दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नई समस्या के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे पेरियोडोंटाइटिस पर, जिसको हम आम भाषा में पायरिया भी कहते हैं। दोस्तों, पायरिया क्या होता है, आइए हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें। जब मसूड़ों में सूजन होने के साथ साथ इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुंच जाता है, दांत के चारों ओर फैल जाता है, जिसको हम पेरियोडोंसियम बोलते हैं, यानी कि मसूड़े में, हड्डी में, पेरियोडोंटल लिगामेंट में और सीमेंटम में फैल जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम पायरिया कहते हैं। यह बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि मिक्स्ड टाइप के होते हैं, यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जिनके कारण ये फैलता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये किन लोगों पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो कि अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करके नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को पायरिया ज़्यादा होता है। यानी कि 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह और रात में खाना के बाद। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये देखा गया है कि पायरिया ज़्यादा होता है। इसके अलावा जेनेटिक टेंडेंसी भी इसमें देखी जाती है कि जिनके माँ बाप को पायरिया है और बच्चे को भी पायरिया हो जाता है। इसके अलावा जो ओल्ड एज भी एक फैक्टर है, जो जिनकी एज एडल्ट होते हैं, जो 30 साल से ऊपर के होते हैं, ऐसे लोगों को पायरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ हेल्थ इशू होते हैं, जैसे कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, उनको भी पायरिया हो जाता है। इसके अलावा डाइट भी एक कारण है, खान पान हमारा भी एक कारण है, जो कि हाई रिच कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, या जिनमें कि विटामिन सी की कमी होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ हम लेते हैं। किसी कारण से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी पायरिया होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है, जैसे कैंसर पेशेंट हैं, एड्स पेशेंट हैं, इनको भी पायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तनाव में रहते हैं, ऐसे स्थिति में भी मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उनको भी पायरिया होने की संभावना होती है। इसके अलावा जो कि मेडिकेशन लेते हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके कारण से सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है, ऐसे लोगों को भी पायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। या जो ऐसी कुछ दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनको लेते हैं तो जिंजाइवल ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में भी पायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या प्यूबर्टी के समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या ऐसी औरतें जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पायरिया होने की संभावना रहती है। इसके अलावा फिजिकल इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ, यानी दांतों की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन है, टूटे फूटे दांत हैं, उनकी फिलिंग टूट गई है, रिस्ट्रेशन टूट गया है, तो ऐसी स्थिति में भी पायरिया होने की संभावना रहती है। खाना फंसता है और वहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों को भी पायरिया हो सकती है। आइए हम बात करते हैं कि पायरिया के लक्षण क्या हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण है कि इसमें बैड ब्रीथ होती है, बदबू आती है, मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा मसूड़े सूज जाते हैं, दांतों के ऊपर कैलकुलस आ जाता है, जिसको टार्टर बोलते हैं, दांत डिस्कलर्ड हो जाते हैं, गंदे दिखते हैं, और ब्रश के समय खून भी आ सकता है। इसके अलावा जब खाना चबाते हैं तो उसमें दर्द की भी संभावना रहती है। पानी ठंडा गर्म लगता है, जिसको हम सेंसिटिव टूथ बोलते हैं, तो पानी ठंडा गर्म भी लगता है। इसके अलावा दांत में जिंजाइवल सीजन हो जाता है, तो दांत थोड़ा बड़े भी दिखते हैं। इसके अलावा दांतों में स्पेस भी हो जाता है, दांतों के बीच में गैप हो जाता है। मुंह का स्वाद अच्छा नहीं रहता है, जिसको हम मेटलिक टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा
दांत हिलने भी लगते हैं और दांत गिर भी जाते हैं, जिसको लॉस्ट टीथ बोलते हैं। इसके अलावा जो डेंचर वगैरह पहनते हैं उनकी फिटिंग में भी परिवर्तन आ जाता है और दांत इधर उधर टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो ये इसके लक्षण हुए। अब हम बात करते हैं कि पायरिया को हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहली बात है कि पायरिया के पेशेंट को या जिनको संभावना है या जिनको बचना है कि हमें पायरिया ना हो, उनको रोज 2 टाइम सुबह शाम ब्रश करनी चाहिए। एक बार सुबह ब्रश करना चाहिए और रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। एक धागा होता है जो दांतों के बीच में इसको ऊपर नीचे करते हैं दांतों के बीच में, इससे दांतों की सफाई हो जाती है। जो इंटरडेंटल एरिया हो दांतों के बीच की सफाई के लिए अपन फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम माउथ वाश का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन माउथ वाश आता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बाज़ारों में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप बाज़ार का माउथ वाश नहीं कर सकते हैं तो घर में भी माउथ वाश बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और उससे हम अगर कुल्ला करते हैं, गार्गल करते हैं तो गला भी अच्छा रहता है। इसके अलावा हमारे मुंह की सफाई भी होती है। इसके अलावा अपने ब्रश को 2 से 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए और हर 2 से 3 महीने में एक ब्रश को चेंज करें, साथ में सॉफ्ट ब्रश का यूज करें और अपने डॉक्टर को, दांतों के डॉक्टरों को नियमित जांच कराएं। 3 महीने में जांच कराएं या 6 महीने में जांच कराएं, लेकिन एक नियमित जांच होनी चाहिए जिससे कि आपकी बीमारी का पता लग सके, अर्ली स्टेज में पता लग सके। और पानी खूब पीना चाहिए। अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो दांत की सफाई अच्छी होती है। इसके अलावा हमें शुगर रिच मटेरियल जो है, शुगर रिच फूड जो हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियां खूब खानी चाहिए और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। तो ये इसके रोकथाम हैं जिनके कारण से हम इनसे बच सकते हैं, पायरिया से बच सकते हैं। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनकी हम पहले स्केलिंग करते हैं और प्रॉपर एडवाइज करते हैं कि वो 2 बार ब्रश करें। इसके अलावा स्केलिंग के बाद उनको माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी देते हैं। कुछ एंटीसेप्टिक जेल भी आते हैं, उनको भी प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलर 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में अपनी स्केलिंग जरूर करवाएं, जिससे कि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके, प्रोफेशनल क्लीनिंग हो सके। और अपने घर में भी वो सुबह शाम 2 बार मंजन करें। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। माउथ वाश दिया जाता है। मेट्रोनाडाजोल जेल या ऑर्निडाजोल जेल भी टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है कि आप मशरूड़े में लगाएं। सुबह शाम 2 बार ब्रश करें। ब्रश को 2 से 3 महीने में चेंज कर दें और पानी खूब पिए, ये उनको सलाह दी जाती है। स्केलिंग के बाद अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको पायरिया है तो आपको स्केलिंग करानी चाहिए। स्केलिंग कराने से कोई नुकसान नहीं होता है। दांतों की सफाई आप डॉक्टर से भी करवाएं और घर में भी अपने हाथ से स्वयं 2 बार सुबह शाम करें। स्केलिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल स्केलिंग करा सकते हैं, उससे दांत खराब नहीं होते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट हुआ। अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो हमारे दांत हिलने लगते हैं, मुंह से बदबू आएगी और खाने पीने में परेशानी होगी, दर्द होगा खाने पीने में। साथ साथ कुछ इसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि ये हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मुंह के द्वारा, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन हैं भी।
इसलिए अगर आप दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है, पायरिया हो रहा है, पेरियोडोंटाइटिस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको 2 बार ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी पेस्ट जेल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप 2 बार सुबह शाम करें। इसके अलावा जो ज़रूरत वाली पेस्ट होंगे वो तो डॉक्टर स्वयं प्रिस्क्राइब करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो इस समस्या को जल्द से जल्द जितना हो सके आप डॉक्टर से मिलें, उसकी स्केलिंग कराएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपने से ट्रीटमेंट कुछ ना करें। और साथ में क्या है कि अगर आप अपने ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट लें, क्योंकि पायरिया आपके मुंह तक सीमित नहीं रहता, इसका इन्फेक्शन जनरल भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय अगर पायरिया है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे का वजन कम हो जाना, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने में सफल रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।